मान लीजिए सरकार कल ये तय कर दे कि अब से आपके खाने में एक नया पदार्थ मिलाया जाएगा। सरकार कहेगी कि इसमें देश का फायदा होगा, लेकिन अगर उसका असर आपके स्वास्थ्य या आपकी जेब पर पड़ने लगे तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही भारत में पेट्रोल के साथ हुआ है। भारत में अब पेट्रोल सिर्फ पेट्रोल नहीं रहा, अब ये E20 पेट्रोल हो चुका है। यानी 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल। और दिलचस्प बात यह है कि जिस बदलाव को 2030 तक पूरा किया जाना था, भारत ने उसे 5 साल पहले ही हासिल कर लिया। सिर्फ 3 साल में E10 से E20 तक का सफर भी पूरा कर लिया गया। सरकार इसे एक बड़ी उपलब्धि बता रहा है, लेकिन लाखों वाहन मालिक पूछ रहे हैं, हमारी गाड़ियों का माइलेज खराब हुआ, इंजन पर असर पड़ रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? प्रॉपर तैयारी कहाँ है? सबसे पहले समझते हैं कि एथेनॉल आखिर है क्या। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे मुख्य रूप से गन्ने और मक्का जैसी फसलों से बनाया जाता है। इसे पेट्रोल में मिलाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे भारत को कम कच्चा तेल आयात करना पड़ेगा। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है। हमारे इस्तेमाल का अधिकांश पेट्रोल और डीजल विदेशों से आने वाले कच्चे तेल पर निर्भर है। और जब भी दुनिया के किसी खास कोने में या पश्चिम एशिया में युद्ध या कोई विवाद होता है तो तेल की कीमतें बढ़ती है। उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। सरकार का कहना है कि अगर पेट्रोल में 20% हिस्सा देश में बनने वाले एथेनॉल से पूरा हो जाए तो अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। यानी पहली नजर में यह फैसला काफी समझदारी भरा लगता है। लेकिन अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। समस्या नंबर 1, माइलेज। एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है। आसान भाषा में कहे तो 1 लीटर एथेनॉल 1 लीटर पेट्रोल जितनी दूरी तय नहीं करा सकता। यही वजह है कि E20 आने के बाद कई वाहन मालिकों ने माइलेज कम होने की शिकायत की है। सरकार और कंपनियां कहती हैं कि अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी हर महीने 1000 या 1500 किलोमीटर चलती है तो थोड़ी सी गिरावट भी साल भर में हजारों रुपए का फर्क पैदा कर सकती है। और सबसे दिलचस्प बात, उपभोक्ता को इसके बदले कोई भी छूट कीमतों पर नहीं मिली। यही आता है दूसरा सवाल कि एथेनॉल को लेकर ब्राजील में क्या होता है। ब्राजील दुनिया का सबसे सफल एथेनॉल मॉडल माना जाता है। यहाँ पेट्रोल पंप पर पहुंचने के बाद ग्राहक के पास विकल्प यानी ऑप्शन होता है। वह कम एथेनॉल वाला ईंधन चुन सकता है, ज्यादा एथेनॉल वाला ईंधन चुन सकता है या फिर शुद्ध एथेनॉल भी खरीद सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना ज्यादा एथेनॉल उतनी कम कीमत, क्योंकि सरकार मानती है कि अगर माइलेज कम होगा तो कीमत भी कम होनी चाहिए। भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ E20 लगभग उसी कीमत पर मिलता है जिस कीमत पर पहले E10 मिलता था। यानी अगर माइलेज कम होता है तो उसका पूरा बोझ उपभोक्ता पर पड़ता है। अब तीसरी चिंता, क्या E20 पुराने इंजनों के लिए सुरक्षित है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की सड़क पर करोड़ों ऐसी गाड़ियां हैं जिसे E20 को ध्यान में रखकर डिजाइन किया ही नहीं गया। एथेनॉल की एक खासियत होती है, ये वातावरण से पानी को आकर्षित करता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे हाइग्रोस्कोपिक नेचर कहते हैं। इसी वजह से कुछ विशेषज्ञों को डर है कि लंबे समय में इससे जंग, रबर के हिस्सों की खराबी और फ्यूल सिस्टम पर असर पड़ सकता है। सरकार की एजेंसी ARAI ने इस पर अध्ययन किया। अध्ययन में कहा गया कि धातुओं, प्लास्टिक और रबर के अधिकांश हिस्सों पर E20 का प्रभाव नगण्य पाया जाता है। सरकार का कहना है कि इंजन खराब होने के दावे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वाहन मालिकों की शिकायतें भी मौजूद हैं। समस्या ये है कि अभी तक लंबे समय की स्वतंत्र और व्यापक स्टडी उपलब्ध नहीं है। यानी सच शायद इन दोनों दावों के बीच में कहीं मौजूद है। लेकिन अगर भविष्य में कोई नुकसान होता है तो उसकी कीमत कौन चुकाएगा? जवाब शायद वही है, उपभोक्ता। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकार E20 पर रुकने वाली नहीं है। अगला लक्ष्य है E25 यानी 25% एथेनॉल का मिक्सचर। और उसके बाद E85 तथा फ्लेक्स फ्यूल वाहनों की भी योजना है। यहाँ से ऑटोमोबाइल उद्योग की चिंता शुरू होती है। कई वाहन निर्माता मानते हैं कि E20 से E25 का सफर E10 से E20 की तुलना में कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नए इंजन चाहिए होंगे, नई टेस्टिंग होगी, नई सर्टिफिकेशन प्रक्रिया होगी और संभव है कि गाड़ियां महंगी भी होंगी। आखिरकार ये अतिरिक्त लागत कौन देगा? फिर से वही जवाब, उपभोक्ता। तो क्या एथेनॉल गलत है? जरूरी नहीं है। क्या इससे भारत की तेल पर निर्भरता कम होगी? शायद हाँ। क्या इससे प्रदूषण कम होगा? संभवतः हाँ। लेकिन असली सवाल कुछ और है। क्या उपभोक्ताओं को विकल्प मिलना चाहिए? क्या ज्यादा एथेनॉल वाले ईंधन की कीमत कम होनी चाहिए? और क्या भारत को
ब्राजील मॉडल की तरह अलग अलग ईंधन विकल्प उपलब्ध कराने चाहिए, क्योंकि किसी भी नीति की सफलता सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि उससे सरकार को कितना फायदा हुआ, बल्कि इस बात से भी तय होता है कि उसका बोझ किसने उठाया। और फिलहाल इस बहस के केंद्र में खड़ा होता है भारत का आम वाहन मालिक, यानी उपभोक्ता।